प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं 6 क्लास का 12 चैप्टर बहुभुज, त्रिभुज एवं चतुर्भुज फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं। आज दूसरा वीडियो बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज को उनके कोणों के माप एवं भुजा के माप के अनुसार बताना है। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। तो आप यहाँ पर देखिए, पहला में देखेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ए बी सी और ए सी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समबाहु। उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर देखा जाए, है ना, कोण के आधार पर देखा जाए तो ये सभी त्रिभुज क्या है? कोण ए, कोण बी और कोण सी क्या है? 60 डिग्री, ठीक है ना। ये सभी क्या है? 60 डिग्री है। तो जो 90 से कम है उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना। पहले हम यहाँ देखते हैं सेकंड में इसका त्रिभुज। क्या त्रिभुज? यहाँ देखिए पी क्यू आर। पी क्यू आर में हम क्या देखते हैं? देखते हैं कि पी क्यू आर ये 90 डिग्री वाला कोण है, ठीक है ना। 90 डिग्री वाला कोण है, तो यह समकोण कहलाया। त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या हो गया? समकोण त्रिभुज कहलाया। लेकिन अब भुजा के अनुसार देखते हैं तो क्या हुआ? त्रिभुज यहाँ देखिए, फिर त्रिभुज क्या पी क्यू आर ये एक अलग अलग भुजा है ना। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग हो, असमान हो, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। साथ में ये समकोण के साथ क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है ना। अब इस आकृति में देखें, यहाँ पर देखें, लगाते हैं यहाँ पर 3 नंबर में क्या आप देख रहे हैं? कौन यहाँ पर देख रहे हैं? चलते अच्छा बता रहे हैं। कौन एल है ना, कौन एल कितना बराबर 20 डिग्री, कौन एम बराबर 140 डिग्री और कौन एन बराबर 20 डिग्री। इस त्रिभुज में आपने क्या देखे हैं कि ये भी 20 डिग्री कोण है, ये भी 20 डिग्री कोण है, लेकिन एक कोण क्या है? 140 डिग्री है, जो 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए ये अधिक कोण कहलाया। कौन सा त्रिभुज? ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। ये अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है ना। चलिए प्यारे दोस्तों, अब तो समझ में आ गया होगा। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 पेज नंबर 207 क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है त्रिभुज के प्रकार हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए, त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज यहाँ पर देखिए, त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है और ए सी 7 सेंटीमीटर है। आप क्या देखते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग हो, असमान हो, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा?
विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर बी, त्रिभुज पी क्यू आर में एक देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में देखते हैं जिसमें पी क्यू आर और पी आर सब बराबर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी 90 डिग्री हो। यहाँ ध्यान दीजिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वह कौन सा कोण कहलाएगा? समकोण कहलाएगा ना। तो यहाँ लिख देते हैं समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी, आपने क्या देखा? कोण यहाँ पर देखिए, इसमें भी फिर से देखिए, इसमें एक बार त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है और भुजा ए बी क्या है? बी सी के बराबर है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी जब 90 डिग्री बन गया तो ये भी तो समकोण कहलाया। क्या? समकोण त्रिभुज कहलाया। और भुजा के आधार पर देखा जाए तो ये क्या हो गया? ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो उसे समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या? समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पर देखिए इन नंबर कोण ए, कोण बी, कोण सी। त्रिभुज ए बी सी में आपने क्या देखा? कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण बी बराबर 70 डिग्री है और कोण सी बराबर 40 डिग्री है। आपने क्या देखा? जिस त्रिभुज की दो कोण समान है तो क्या होगा? उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। आप ई में देखिए पी क्यू आर क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि कोण क्यू कितना है? 90 डिग्री है। समझ गए ना दोस्तों? ठीक है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ये जिस त्रिभुज की 3 भुजा असमान हो उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप समझ गए ना कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो, अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक न्यून कोण को त्रिभुज में खलिस्तान कोण का न्यून कोण होना आवश्यक है। एक न्यून कोण त्रिभुज है, समझे ना। एक न्यून कोण त्रिभुज है ना। उसमें तीनों कोण क्या होगा? इसमें क्या होगा? तीनों कोण न्यून कोण होनी चाहिए। ठीक है दोस्त। मान लिया कि 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो क्या हुआ? तीनों कोण है ना, न्यून कोण हो गया कि नहीं? यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में त्रिभुज ए बी सी में क्या? त्रिभुज ए बी सी में अंतःभाग कौन सा है? आप देख सकते हैं कि जो P बिंदु आपको दिखाई दे रहा है वो आपका अंतःभाग हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी के जो बाह्य भाग में है वह बिंदु Q है।
ठीक है ना, आपको तो समझ में आ गया। एक और ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज में शीर्ष और भुजाएं की संख्या बताना है। इसी को आप देख लीजिए, एक त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में शीर्ष कितने हैं? ए बी सी। त्रिभुज में 3 शीर्ष हैं, त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितना है? 3। तो कौन कौन हो गया? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। लेकिन भुजा भी कितनी होगी? भुजा की संख्या भी 3 होगी। कौन कौन? ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और सी ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्यारे दोस्तों, आप देखिए, अभी चतुर्भुज हम पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है ना। तो चतुर्भुज कहते किसे हैं? 4 भुजाओं से बनने वाली बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। आप देखा ना, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 4 भुजाओं से बनने वाली बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? आपको पता है ना, बंद आकृति को ही तो बहुभुज कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कितनी भुजा होगी? चतुर्भुज में कितने भुजा होगी? भुजा कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कौन कौन? लिखिए, ए बी 20, ए बी हो गया, और आ गया क्या? बी डी हो गया। उसके बाद ए बी सी डी और डी ए, ये आपका हो गया भुजा। लेकिन कौन देखा जाए भाई, तो कौन हो गया? आप इसी को लिखिए फर्स्ट में, कौन ए होगा, कौन बी होगा, कौन सी होगा और कौन डी होगा। आप समझ गए ना। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं आसन भुजाएं, जिसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। तो हम आसन भुजाएं कहते किसे हैं? आप फिगर को भी देखिए, यहाँ पर देखिए, चतुर्भुज जो दिया हुआ है, इसका 2 भुजाएं जिसके एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, ठीक है ना। जिसके देखिए यहाँ एक और एक 2 भुजाएं हैं, और कहाँ पर मिलता है? इसकी एक भुजा यहाँ पर और इसकी एक भुजा यहाँ पर, अर्थात इसका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, ठीक है ना। तो इसी को तो आसन भुजाएं कहते हैं। तो आप देखते हैं कि आसन भुजाएं कौन कौन है, ठीक है। आसन भुजाएं आप देख सकते हैं कि आसन भुजाएं कौन कौन है। ध्यान दीजिए, बी ए, यहाँ देखिए, बी ए एवं ए डी। क्यों? बी ए देखिए, बी ए और ए डी, क्या यहाँ पर ए पर बना ना, इसलिए ये क्या है? एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए ये आसन भुजा कहलाया, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अब इसको देखिए, ए डी एवं क्या होगा? डी सी देख लिया ना, ए डी और डी सी क्या मिला है? एक ही बिंदु पर मिला है। यहाँ देखिए, डी और डी हो गया ना, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, एक ही बिंदु पर मिला, इसलिए ये आसन भुजा हो गया। और ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए इसको, बी सी एंड सी डी, ये क्या हो गया? आसन भुजा हो गया। तो क्या और भी हो सकता है? आप देखते हैं, हाँ, ए बी, आप देखते हैं ए बी एंड बी सी क्या हुआ? ये आसन भुजा कहलाया। देख रहे हैं ना, यहाँ पर ए है और सी है, ए और सी कहाँ पर मिला है? बी पर मिल रहा है, बी पर मिल रहा है ना, इसलिए आसन भुजा कहलाया। समझने की कोशिश कीजिए आप लोग।
यहाँ पर देख लीजिए बी सी एंड सी डी, क्या बी सी एंड सी डी, आपने क्या देखा, यहाँ बी है और यहाँ पर डी है ना, लेकिन इसमें भी सी, इसमें भी सी बिंदु पर मिल रहा है ना, क्योंकि यही तो एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु है जिसकी दो भुजाएं एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, वही आपका आसन भुजा कहलाया। ठीक है, आप देख रहे हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कहते किसे हैं? जिस चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर हो उसे ही समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आप क्या देख रहे हैं? चतुर्भुज, क्या चतुर्भुज ए बी सी डी में आप क्या देखें, क्या हुआ? समलंब चतुर्भुज, यानी ए बी सी डी में आप ये देखते हैं ए पी क्या है, ए बी समानांतर है सी डी के, ठीक है ना। तो यही तो है समलंब चतुर्भुज, भुजाओं का केवल एक युग्म समानांतर हो, एक युग्म समानांतर है ना, ए बी समानांतर इसके जैसा है ना, समानांतर है, लेकिन ए डी और बी सी समांतर है नहीं, ए डी इधर को जा रहा है और ए सी इधर को जा रहा है, कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए ए बी समानांतर है सी डी के।